हेलो एवरीवन, यस, आज की वीडियो में हम लेसन पढ़ेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। स्वाक फिल्म, मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। पटकथा, फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। संवाद, फिल्म में की जाने वाली बातचीत। पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे से गाने वाला। डिस्क फोन, रिकॉर्डिंग का एक रूप। किरदार, अभिनेता की भूमिका। चरित्र, खिताब, उपाधि या सम्मान। अब हम लेसन रीड करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा श्री प्रदीप तिवारी जी का लिखा गया एक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के बदलते स्वरूप और स्वाक फिल्मों के आगमन का सुंदर चित्रण किया गया है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली स्वाक या बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशर एम ईरानी। अर्देशर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी थी, तो उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच होता है जहाँ नाटक किया जाता है, स्टेज होता है। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए, क्योंकि उस समय उनके पास ना कोई संवाद लेखक था, ना कोई गीतकार था, ना ही संगीतकार था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फोन में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात को करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार तकनीशियन तो दिए। अर्देशर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से भी अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई गईं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। इसमें गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। विट्ठल को नायक बनाया गया, लेकिन उन्हें उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, इसलिए उन्हें हटाकर महबूब को नायक बनाया गया और विट्ठल ने इस बात पर अदालत में अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा और आखिर में विट्ठल मुकदमा जीत गए और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। मराठी और हिंदी फिल्मों वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में कार्य करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो
फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। भीड़ इतनी हो जाती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म कह दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। इस फिल्म को बनने में 4 महीने लगे थे। स्वाग के निर्माता निर्देशक अर्देशिर ने इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्हें भारतीय स्वाग फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाग दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना को हेयर स्टाइल उस दौर में की औरतों में लोकप्रिय था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाग सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने वर्ड मीनिंग राइट करने हैं और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें ट्राई करना है।